हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कि आईटीआर को रिकंसाइल करेंगे अगर एआईएस, टीआईएस और फॉर्म 26A से, तो उसका फायदा क्या है और कैसे करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं ये डॉक्यूमेंट्स हैं क्या क्या। आईटीआर कॉमनली नोन है सेल्फ रिपोर्टेड इनकम एंड टैक्स डिटेल्स जो आप सबमिट करते हैं टैक्स डिपार्टमेंट को। एआईएस एआईएस है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट है जो आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट करता है, ट्रांजैक्शंस को एग्रीगेट करता है अंडर योर पैन। टीआईएस टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, एक सिंप्लीफाइड समरी है जो कैटेगरिकली आपकी इंफॉर्मेशन को शो करता है ना सर्टिफिकेट। और फॉर्म 26A एक कंसोलिडेटेड टैक्स स्टेटमेंट, एक सर्टिफिकेट जो आपके टीडीएस और टीसीएस, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड का डिटेल्स देता है। अब रिकंसाइल करने का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स एक्सेस कर लेने हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। कैसे? इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पे जाएंगे, सर्विसेज पे जाएंगे, वहां से एआईएस डाउनलोड करेंगे। 26A के लिए ई फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न्स, व्यू फॉर्म 26A। और टीआईएस के लिए भी ई सर्विसेज में आप ई फाइलिंग में जाएंगे, सर्विसेज में जाएंगे, एआईएस कंप्लायंस पोर्टल पे जाएंगे और वहां पे ही आपको टीआईएस भी मिल जाएगा। कंपेयर करेंगे इनकम डिटेल्स को। आप सबसे पहले चेक करेंगे कि जो आपने इनकम रिपोर्ट करी है इन योर आईटीआर मैचेस विद द इनकम इन योर एआईएस एंड टीआईएस। फिर क्रॉस चेक करेंगे 26A से टू वेरीफाई टीडीएस एंड टीसीएस अमाउंट्स। उसके बाद आते हैं वेरीफाइंग टैक्स पेमेंट्स में। अब आपको चेक करना है कि आपने एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करी हैं एआईएस या टीआईएस में या नहीं। फिर 26A प्राइमरली डिस्प्ले करेगा टीडीएस और टीसीएस, देयरफॉर मैन्युअली इनपुट्स और मिसिंग टैक्स पेमेंट्स रिकॉर्ड्स, तो उसका भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। डिस्क्रिपेंसीज आइडेंटिफाई करेंगे। मिसमैचेस के लिए आपको चेक करना है, मिसिंग इंफॉर्मेशन चेक करनी है इन योर डॉक्यूमेंट्स। कॉमन इशू क्या होता है? डुप्लीकेट एंट्रीज का, इनकरेक्ट अमाउंट्स का और ओमिटेड ट्रांजैक्शंस का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई एंट्री दो बार ना हो, अमाउंट्स करेक्ट हो और कोई ट्रांजैक्शन छूट ना रही हो। फिर प्रोवाइडिंग फीडबैक, अगर डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो आपको ऑनलाइन फीडबैक देना है थ्रू एआईएस पोर्टल और इस फीडबैक के अकॉर्डिंग आपका टीआईएस अपडेट हो जाएगा। फिर एट लास्ट आपको आईटीआर रिवाइज करनी होगी अगर जरूरत होती है तो। अगर आपके हिसाब से आईटीआर नीड्स टू बी रिवाइज्ड तो ऑल दिस रिकंसिलिएशन इज यूजफुल। आप इस रिकंसिलिएशन के बाद आईटीआर को रिवाइज करेंगे, फिर फाइलिंग करेंगे। तो ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें ऑन एडवाइस ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।